हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास NCERT मैथ चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग। ट्राई दीज कर रहे हैं हम पेज नंबर 75 का। यहाँ इस ट्राई दीज में हमें एक्सपेरिमेंट है वो अपना खुद से ही करना है, जिसमें कि क्या चीज़ है वो ध्यान से आपको समझनी होगी जो बात है, ठीक है, तो ही आप इसके सॉल्यूशन को अच्छे से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है वो देखिए। टॉस अ कॉइन 100 टाइम्स। आपको एक कॉइन है 100 टाइम्स टॉस करना है और उसका जो डाटा है रिकॉर्ड करना है। फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स हेड्स एंड टेल्स अकर इन इट। अब यहाँ पर जो कितनी बार जो है हेड्स है या कितनी बार जो टेल्स है वो होते हैं, वो डाटा आपको रिकॉर्ड करने के बाद आपको उसका नंबर निकालना, मतलब फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट होगा जिस प्रकार से यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के अंदर है, जिसमें कि एक बच्चा है आफ्ताब, उसने 250 टाइम्स जो है डाइस को उछाला और फिर उसने ये टेबल ड्रॉ की है क्वेश्चन के हिसाब से। अब यहाँ पर तो इसके बारे में हमें बार ग्राफ है वो बनाना है, ये तो बाद की बात है, लेकिन टेबल आपको इसी प्रकार से बनानी है। साथ में एक कॉलम और आपको बनाना होगा, वो कॉलम है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा क्योंकि यही आपसे पूछा गया है। उन्होंने कोई टैली मार्क्स आपसे नहीं पूछा, उन्होंने पूछा है कि कितनी बार हेड और कितनी बार टेल आया है। तो अब आपको करना है इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट। किस प्रकार से करना है, और जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर आपको टेबल बनानी होगी जिसमें कि आप 3 कॉलम्स लेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया मैंने ये एक जो है टेबल बना ली, जिसमें यहाँ आप लिखेंगे कि हेड या फिर टेल, इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ टाइम्स हेड्स और टेल्स, ये लिख सकते हैं आप। ये तो आपको वैसे बाद में लिखना होगा, यहाँ हेड या टेल ही लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर होगा टैली मार्क्स, टैली मार्क्स कहते हैं या टैली मार्क्स कहते हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ लिखेंगे। तो इसका मैं जो विड्थ है वो ज़्यादा मैंने रखी है क्योंकि टैली मार्क्स ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपको लेनी है फ्रीक्वेंसी, मतलब ये नंबर में कितने बनते हैं, तो टैली मार्क्स में आएगा और एक नंबर में कितना बना। अच्छा, समझ में आ गया आपको। अब रो के अंदर एक में आएगा हेड और एक में आएगा टेल, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। इस तरीके से आपने ये टेबल बना लिया है। अब मान लिया कि आपने सिक्का उछाला और सिक्का उछालने पर जो सिक्के के ऊपर हेड आ गया, ठीक है। और तो हेड आ गया तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बार लगा देनी है। मतलब समझ में आ रहा है आपको, एक जो बार है ये वर्टिकल ये लगा देनी है। मान लिया कि नेक्स्ट टाइम आपने किया तब भी हेड ही आया, तीसरी बार आपने उछाला तो टेल आ गया, ठीक है। चौथी बार उछाला तो हेड आ गया, फिर 5वीं बार उछाला तो टेल आ गया, फिर आपने 6ठी बार उछाला तो टेल आया। इसी प्रकार से आप करते चले जाएंगे। फिर उछाला तो हेड आ गया, फिर उछाला तो टेल आ गया, फिर उछाला तो टेल आ गया। तो इस तरीके से आप टैली मार्क्स करते चले जाएंगे। इस प्रकार से आपको 100 बार करना है, ठीक है। मान लेते हैं कि इस प्रकार से, अब मैं यहाँ पर तो आपको बता ही दिया कि आपको ये जो काम है किस प्रकार से करना है। अगर मान लेते हैं, मैं पहले ही फ्रीक्वेंसी के लिए लिख रहा हूँ कि मान लेते हैं कि 57 टाइम्स इसमें हेड आया, तो फिर क्योंकि टोटल 100 है तो अगला जो है 100 में से 57 को माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वो यहाँ पर आप लिख देंगे। तो फ़िलहाल 43 आएगा। तो इस प्रकार से ये एक एक्सपेरिमेंट मैंने अपनी तरफ से जज कर लिया कि ऐसा हो सकता है।
अब टैली मार्क्स आपको शो करना है, क्योंकि टीचर ने इसको इस प्रकार से, जो आप इसमें एक्सप्लेनेशन जो दे रखी है ना इस ट्राई दिस के साथ में या इससे पहले, तो यही चीज़ की दे रखी है कि कोई एक्सपेरिमेंट आप करते हो और इस प्रकार से आ जाए तो ठीक है। तो ये बार लगा दिया, तो 57 आपको बनाने पड़ेंगे टैली मार्क्स के अपनी नोटबुक को सही करने के लिए, ठीक है। वैसे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, मान लेते हैं कि आपने एक्सपेरिमेंट 100 बार उछाला भी और उसमें हमने 57 टाइम्स हेड मिला और 43 टाइम्स आपको टेल मिलता है, तो टैली मार्क्स आप पहले ही बना चुके होंगे, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट करते हुए ये काम कर रहे थे टैली मार्क्स का। बाद में ही आपने काउंट करके 57 लिखा होगा और यहाँ 43 लिखा होगा। ये बदल भी सकता है नंबर, बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो मैं इसको पहले ही ये चीज़ मान करके कि आपका ये 57 और ये 43 आया है, तो टैली मार्क्स इस हिसाब से बना रहा हूँ, ठीक है। 5 हो गया, इस तरीके से मुझे 10 करने होंगे, 2 बार हो गया, 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इस प्रकार से आप करते चले जाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, और फिर ये 11 5 या 55 और 2 बार और कर देना है नोटबुक को अपनी कंप्लीट करने के लिए। इस प्रकार से आपको पहले तो टैली मार्क्स से ही करना है, फिर बाद में फ्रीक्वेंसी आपने लिखनी है। बात समझ में आ रही है? एक्सपेरिमेंट किया और आपने जैसे ही हेड आया तो यहाँ लिख दी, यहाँ पे बार लगा दी, टेल आया तो यहाँ पे बार लगा दी। इसी तरह से ये करते करते टैली मार्क्स आपने करनी है, ठीक है। और फिर काउंट करके आपको यहाँ पर लिखना है। फ़िलहाल मैं अपनी तरफ से मान करके चल रहा हूँ कि 57 एक के अंदर हुआ है, 43 दूसरे के अंदर हुआ है, ओके। तो ये जो ऊपर वाली जो टैली मार्क्स की तो पूरी हो गई। अब नेक्स्ट है इधर टेल के केस में करें तो, क्योंकि 43 है तो 5 8 जार 40, तो 8 ग्रुप्स मुझे बनाने पड़ेंगे। ये एक मैं बना चुका हूँ ये वाला, और फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड इस तरीके से करता चला जाऊँगा जब तक कि ये 8 कंप्लीट नहीं हो जाते। और अभी 6 ही हुए हैं, 7 एंड दिस वन 8, और 3 बार और लगा दूँ 1 2 3। तो ये जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी है तो, या फिर आपको अगर टीचर कहेगी भाई आपको जो पूछा गया आप वो बताओ, आपने लिखा ही नहीं, तो ये करने के बाद आप लिख सकते हैं जो कि क्वेश्चन के अंदर है। क्वेश्चन में है फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स हेड्स एंड टेल्स अकर, तो नंबर ऑफ टाइम्स हेड अकर तो वो लिख देंगे स्टेटमेंट के अंदर। नंबर ऑफ टाइम्स हेड अकर इज इक्वल टू 57, और फिर इसी प्रकार से नंबर ऑफ टाइम्स टेल अकर इज इक्वल टू 43। ये आपने लिख दिया और ये एक्सपेरिमेंट करने से आया था। फिर से कह रहा हूँ, पहले आपको क्या करना है, आपको ये जो डाइस क्या सिक्का गिरा करके देखना है। जैसे ही हेड आए ऊपर बार लगा दीजिए, टेल आए नीचे लगा दीजिए, टेल आए नीचे लगा दीजिए, हेड आया ऊपर लगा दीजिए। इस तरीके से करते करते टैली मार्क्स करते करते जो आपकी जो है मान लेते हैं कि ये वाली और ये वाली जो आ गई, फिर काउंट करके आपको यहाँ लिखना है। फ़िलहाल मैंने अपनी तरफ से ही मान करके कि 57 और 43 करके यहाँ पर टैली मार्क्स कर दिया। तो एक तरीके की ये चीटिंग है, और लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये इस प्रकार से किया है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा अगर मैं आपके साथ इस प्रकार से हेड टेल करके करूँ तो, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, ये रहा आपका फर्स्ट सॉल्यूशन, क्लियर हो गया। अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट वाला जो सॉल्यूशन है, तो मैं इसको मिटो रहा हूँ, ये कट गया, और फिर इसको सारे को भी मिटो देता हूँ। तो अब ये सेकंड पार्ट है जिसमें आफ्ताब 250 टाइम्स जो है डाई, मतलब जो गिट्टा होता है इस प्रकार से होता है ना, लूडो का गिट्टा होता है, तो ये डाई है जो कि वो उछालता है 250 टाइम्स। और ऐसा करने पर क्या हुआ कि जो 1 है वो इतनी बार आया है, 2 है वो इतनी बार आया है, तो ये चीज़ इसमें इसने नोट डाउन किया। वैसे ही जैसे आपने मान लिया हेड या टेल आया होगा तो आपने टैली मार्क्स कर दिए। तो जैसे हमने डिस्कस भी किया था वैसे ही 250 टाइम्स ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, जिसमें 1 जो है कितनी बार आया है, हमें ये जो है
अभी यहाँ करनी ज़रूरी है, क्योंकि हमें ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि आपको ग्राफ प्लॉट करना है जो डाटा नीचे दे रखा है। अब ग्राफ के लिए तो हमें फ्रीक्वेंसी का मिलना ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ, लेकिन साफ नहीं लिखा जाएगा, आप अच्छे से साफ साफ लिख लीजिएगा। तो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया फ्रीक्वेंसी को। अब ये कितना है, 1 जो है कितनी बार आया, आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, मतलब 6 मल्टीप्लाई में 5, 30 तो ये हो गया और 3 ये है, तो 33 आ गया। 33 टाइम्स जो है 1 आया है, तो हमें ये लिखना होगा 33। 1 जो है वो 33 टाइम्स आया है। इसी प्रकार से 2 को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाई 5 मतलब 40 टाइम्स जो है 2 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 40 इस कारण से लिखूँगा। अगले में इसी प्रकार से जो है सारे आप काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 राइट, 4 5 6 7 8 9। दोबारा से देख लेते हैं, थोड़े से छोटा साइज है इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 5 जब 45 हो गया, 45 एंड 2 47। और अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 5 जब 50 50 एंड 2 52 हो गया। ये क्लियर है, समझ में आ रहा है ना कैसे ये फ्रीक्वेंसी लिखी जा रही है, नंबर लिखे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 7 5 जार 35 35 एंड 3 38। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 मल्टीप्लाई 5 40। तो ये यहाँ पर तो 40 2 बार आया, एक बार यहाँ आया 40, एक बार यहाँ आया है। और जो 1 है वो जब डाइस को उछाला गया तो फिर वो आया 33 टाइम्स, 2 है वो आया 40 टाइम्स, 3 है वो आया 47 टाइम्स, 4 है वो आया 52 टाइम्स, 5 है वो आया 38 टाइम्स, और इसी प्रकार से 6 जो है वो आया 40 टाइम्स। अब इस डाटा का इस्तेमाल करके हमें जो है ग्राफ प्लॉट करना है। बात क्लियर हो गई आपको? गुड। अब मैं रफली यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ और आपको फेयरली ड्रॉ करना है स्केल की मदद से। तो स्केल की मदद से पहले आप वर्टिकल जो है ये ड्रॉ कर देंगे। मैंने ये ड्रॉ कर दी है, ठीक है ना। और यहाँ पर इसी प्रकार से जो आपने ड्रॉ करनी है स्केल की मदद से, फिर से कह रहा हूँ स्केल की मदद से आपको ये काम करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखना होगा y जो वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल आपके पास लाइन है, यहाँ पर नंबर आ रहे हैं, ठीक है। टैली मार्क्स के हिसाब से जो कितनी बार आया है, नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। अ नंबर अक्कर, तो आप ये नंबर जो पूरा लिख सकते हैं, स्पेस कम की वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो यहाँ ग्राफ पेपर के ऊपर आपने सही से एग्जैक्टली लाइन के ऊपर होना चाहिए। अब क्योंकि आपको क्लियरली नज़र आ रहा है यहाँ कि मैं 5 का ले रहा हूँ, ठीक है। 5 फिर अगला 10 लिया, फिर इसी प्रकार से अगला 15, फिर 20, 25, 30, इस प्रकार से सारा ये लेते चले जाएंगे। इसके सामने एग्जैक्टली लिखना है आपने, ऊपर नीचे लिखने की वजह से गलत हो जाता है, तो वो नहीं हो, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ हॉरिजॉन्टल पर आपको लिखना होगा, काउंटिंग ये आपको टेबल या टाइप में नहीं करना इसके अंदर, इसमें सिंपल नंबर्स लिखने हैं। जैसे कि मान लिया कि भाई मैंने ये वाला जो ब्लॉक है 1 के लिए लिया है, ठीक है। तो अलग अलग कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ मैं ये 1 के लिए इस्तेमाल करूँगा, लाइट कलर है ये, तो डार्क कलर लेते हैं। ये 1 के लिए हो गया। ये 2 नंबर जो है कितनी बार आया, 3 नंबर कितनी बार आया, 4 यहाँ पर के लिए, 5 यहाँ के लिए और 6 यहाँ के लिए। इज दैट क्लियर? तो ऐसा करने के बाद अब आप आगे बढ़ेंगे
और फिर यहाँ हम बनाएंगे अपना ग्राफ। ठीक है, 1 की बात करें तो 1 जो है 33 टाइम्स आया। ज़रा ध्यान से समझना, एक जो यूनिट है, पहले तो आपको स्केल लिखना है। स्केल जो है वो लिखेंगे, स्केल 1 यूनिट जो है, 1 यूनिट मतलब यहाँ पर ये 1 यूनिट, पहली यूनिट जो जिसकी टेबल आपने स्टार्ट किया 5 के से स्टार्ट किया, 5 नंबर ऑफ टाइम्स, 5 बार जो ये स्केल हमने लिया है। इज दैट क्लियर? तो ये स्केल लिखना ज़रूरी है, टीचर इसके मार्क्स काट लेते हैं। फिर है 33 है तो 33 मार्क करें अगर हम, तो आप ज़रा ध्यान से समझिएगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ, थोड़ा और जूम कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। अब ये देखिए 33 की बात करें तो 30 और 35 के बीच में यहाँ पर गैप जो है वो है 10 का, 10 डिब्बे हैं इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 2 डिब्बे है वो 1 को बता रहा है और 10 डिब्बे 5 को बता रही है। तो 30 के बाद आपको यहाँ पर एग्जैक्टली 5 आ जाएगा। 35 हो गया ये, नहीं मतलब 5 जो ब्लॉक्स है के बाद छठे ब्लॉक के ऊपर जो है आएगा क्या, 33, क्योंकि 2 का गैप आएगा। 2 का गैप कैसे आया, जो 2 डिब्बे है वो बताएगा 31 को, फिर 2 डिब्बे है 32 को, फिर 2 डिब्बे 33 को, फिर 2 डिब्बे 34 को, और फिर यहाँ पर लास्टली 35 आ जाएगा। इसी प्रकार से 35 के बाद ग्राफ पेपर पर जो 2 डिब्बे है वो बताएगा 36 को, फिर 37 को 2 डिब्बे बाद, फिर अगला जो डिब्बा है 38 को, और फिर अगला जो डिब्बा है 39 को। इसी प्रकार से जो कोई भी नंबर आए, मतलब 2 डिब्बे जो है वो 1 को बता रहे हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसी हिसाब से अगर हम इसके अंदर मार्किंग करें, ये भी परेशान करेगा तुष्ट। तो चलिए, प्रॉब्लम तो आएगी। तो अब देखिए हमें जो मार्क करना है, एक तो 33 को मार्क करना है, ठीक है, 40 तो एग्जैक्टली है, 47 को मार्क करना पड़ेगा, 52 को मार्क करना पड़ेगा, 38 को मार्क करना पड़ेगा। तो मैं 33 को जो अभी मार्क कर देता हूँ। 30 के बाद 6 यहाँ पर आएगा। 30 के बाद जो 6 बॉक्सेज है वो जो है 33 को मार्क करेगा, मतलब 5वें के बाद नेक्स्ट जो ये लाइन होती है 5 की, इसके बाद नेक्स्ट वाला जो डिब्बा होगा, एक डिब्बा आगे, वो 33 आएगा। 40 है, 40 तो क्लियर ही है यहाँ पर, ये रहा। फिर 47, 45 के बाद 2 डिब्बे, तो यहाँ पर ये 47 हो गया। 52 की बात करें अगर हम, तो 52 के केस में 50 के बाद 2 और चाहिए ना, मतलब एक जो 2 डिब्बे 1 को बताते हैं, तो 2 पॉइंट चाहिए, तो 4 डिब्बे लगाने हैं। तो 5 से नीचे वाला जो है ये मैंने रफली मार्क किया है। 38 की बात करें तो 35 के बाद हमें कितना चाहिए, 35 के बाद हमें चाहिए 2 डिब्बे किया तो 36 आया, 2 डिब्बे किया तो 37 आया, 2 डिब्बे किया 38 आया। तो ये इस प्रकार से 38 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, 38 यहाँ पर छठे नंबर पे जो है 35 के बाद छठे नंबर पर 38 आएगा। ठीक है, तो ये मैंने सारे ब्लैक कलर से मार्क कर लिए। अब हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इस प्रकार से आप भी किसको कर सकते हैं अपने ग्राफ पेपर पर पहले ही हो। परेशान तो ये करेंगे भाई। चलिए कोई बात नहीं, हम कौन से हार मानने वाले में से हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमें इसको ग्राफ पर प्लॉट करना है। पहला है 33। तो 33 1 जो है 33 टाइम्स आया है, तो वो ये वाला हो गया, जैसे कि मार्क कर रखा है। तो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। ये आप स्केल से करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, बच्चे जो है ये वाला तो पोर्शन स्पेशली रफ हैंड से कर देते हैं और वो गलत हो जाता है, टीचर उसके मार्क्स काट लेते हैं। तो स्केल से करना है आपने। मैं इसको रफ हैंड से कर रहा हूँ, ठीक है क्या नहीं है? गुड। तो ये हो गया, ये 33 है जो कि 33 टाइम्स आया है। फिर 40 की बात करें, 2 जो है 40 टाइम्स आया है। यहाँ पे 2 जो है वो 40 टाइम्स आया है। 40 यहाँ पर है, एक छोड़ करके यहाँ पर आपको फिर ये प्लॉट कर देना है। बोलो क्लियर है या नहीं है?
थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं इसको, पहले लाइट के हाथ से कीजिए कि गलत हो जाए और फिर आप इसको डार्क कर दो, फिर मिटाओगे तो वो निशान छोड़ देगा। इसलिए पहले रफ हैंड से कीजिए, मतलब रफ हैंड से मतलब कि लाइट हैंड से कीजिए, हल्के हाथों से कीजिए। जब वो आपको लगे कि ठीक है फिर उसको डार्क कर दीजिए। फिर अगला 47 नेक्स्ट में है, एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर। एक तो ये भी गलती होती है, कई बार हम इसको इसके साथ ही कर देते हैं जो गलत हो जाता है फिर। ठीक है, तो एक एक गैप करके हम कर रहे हैं ना। तो अब ये रहा 47, ये कर दिया, ये 47 हो गया और ये हुआ 40। नेक्स्ट है 52, ये भी मार्क कर ही रखा है हमने। 50 के बाद 2 यहाँ पर, 50 जहाँ पर लिखा हुआ है उसके बाद 4 डिब्बे आगे, क्योंकि 2 डिब्बे एक को बताते हैं तो हमें 2 पॉइंट चाहिए, तो 4 डिब्बे आगे करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा मैंने आपको बताया था, है ना, स्केल से करना है। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ स्केल से आपने करना है। 52 हो गया ये। फिर 38 के लिए बात करें तो 35 यहाँ पर 35 है, 38 ये है, मतलब इसके एक ऊपर बस 5 वाली लाइन से एक ऊपर, मतलब 30 के बाद 6 बॉक्सेस, 35 के बाद 6 बॉक्सेस आप ऊपर करेंगे तो 38 को मार्क करेगा। तो 5 के भी हो गया। इस तरह से लास्ट 40 है, 40 ये वाला है और स्केल से आपने करना है। फिर से बार बार में एक ही बात कही जा रही है और रफ हैंड से नहीं, लाइन के ऊपर एग्जैक्ट होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ये 38 हो गया और ये हो गया 40। तो इस तरीके से आपको ग्राफ प्लॉट करना है। अब बात ये आती है, कई बार यहाँ पर ये अलग से शो नहीं होता तो आप इसे शेड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको कि आप इसको शेड कर सकते हैं। शेड करने का मतलब हुआ कि कुछ अलग सा, जैसे लाइनिंग से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं स्केल की मदद से, एक जैसी सी लाइनिंग इस प्रकार से, तो ये ग्राफ पर अलग से ही शो होएगी। और अगर ये डबल बार ग्राफ है तो 2 अलग अलग शेड लेनी है आपने। 2 साल की जैसे कि कुछ इनकम हो, चाहे बिक्री हो, चाहे किसी को भी दिखा रहे हैं तो 1 साल की एक शेड से कीजिए और जो दूसरे साल की अलग शेड से आप करेंगे। तो या 2 कोई भी सेम टाइमिंग पर कुछ भी जो डबल बार ग्राफ आपको समझ में आ रहा है तो अलग अलग शेड का इस्तेमाल आपको करना होता है। और शेड भी यहाँ पर आपको दिखानी होती है कि ये वाली शेड इसके लिए है और ये वाली शेड इसके लिए है। 2 शेड जब डबल बार ग्राफ में आप इस्तेमाल करते हैं, बैक जा करके बुक में आप देख सकते हैं। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का, हमने कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेसन। नीचे आपको ज़रूर लिखना है कि ये डाई, नंबर ऑन द डाई, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑन द डाई, ये ज़रूर आपको लिखना है। तो नीचे यहाँ पर भी हमने लिख दिया, यहाँ पर भी लिख दिया, एरो साइन लगा दिया ऊपर की तरफ। तो ये जो है नंबर इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो एरो साइन का मतलब ये हुआ। और नीचे जो है मैंने सिंपल जो है वो कर दिया, क्या किया, नंबर ऑन द डाई है ये लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया और सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो है हमें करना है थर्ड पार्ट, जो कि बिल्कुल वैसी है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था और आपको इसी प्रकार से टेबल बनानी होगी। तो 37 का जो हमने 75 पेज का ये सेकंड वाला पार्ट जो है ये भी कर लिया। अब हमें करना है थर्ड जो पार्ट है ये वाला। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करना है इसको जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था आपने, टेबल बनाई थी, वैसे ही आपको यहाँ पर टेबल बनानी होगी। ठीक है, तो मैं जो है लिख देता हूँ टेबल के अंदर हमें यहाँ पर क्या करना है। इज़ दैट क्लियर? रफ हैंड से बना रहा हूँ, आप फेयर हैंड से मतलब कि स्केल की मदद से आप इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है ना, क्लियर हो रही है आपको बात? गुड। तो जैसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 था वैसे ही टेबल आपको यहाँ पर बनानी है। यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑन डाई, डाई के ऊपर नंबर कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है या कि 6 है। ठीक है, तो आपको ये जो ज़रूर है इस तरीके से बनानी होगी। तो मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया। अब बात आती है कि मैं तो अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूँ ना, एक्सपेरिमेंट आपको करना है। मतलब ये जो एक्टिविटी आपको करनी है, क्या करना है आपको डाई बार बार गिराना है। कितनी बार? 100 बार गिराना है।
आफ्ताब ने 250 टाइम्स गिराया था, आपने 100 बार इसको करना है और यहाँ पर आएगा टैली मार्क्स। ठीक है। अब मान लिया कि आपने डाई उछाला और उछालने के बाद, डाई को उछालने के बाद वहाँ पर 1 आ गया, तो मान लिया यहाँ पर आप 1 कर देंगे। फिर उछाला तो फिर दोबारा से मान लिया 1 आ गया, फिर उछाला, फिर आप मान लिया कि 2 आ गया, फिर उछाला तो 3 आया, फिर उछाला तो 2 आ गया, फिर उछाला तो 4 आया। तो जैसे ही जो भी नंबर आए उसी के वो सामने आप उसके टैली को लगा देंगे। इस तरीके से आपने ये काम करना है जब तक कि 100 काउंटिंग पूरी ना हो जाए। ठीक है। तो इस तरीके से आप लगाते चले जाएंगे। जैसे ही मान लिया 2 आ गया तो यहाँ लगा दिया, 4 आया तो यहाँ लगा दिया, 1 आया तो इधर लगा दिया, 5 आया तो इधर लगा दिया, मान लिया 3 आ गया तो यहाँ लगा दिया, 6 आया तो इधर लगा दिया, 1 आया तो यहाँ लगा दिया। तो ये 5 बार पूरा हो गया। इस तरीके से 100 बार करेंगे। ठीक है। मान लेते हैं अब हमें नोटबुक पूरी करनी है। आप तो ये एक्टिविटी करेंगे, मान लिया कि आपने जो एक्टिविटी की उसके हिसाब से यहाँ पर इस प्रकार से नंबर आता है। तो मेरे को तो अब ये क्वेश्चन करवाना है ना, तो मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ कि आपने टैली मार्क्स किया और यहाँ पर 16 आ गया, यहाँ पर 17 आ गया, यहाँ पर आया 15, यहाँ पे 19 आ गया, यहाँ पर आ गया 20। अब यहाँ पर क्या आएगा कि 100 पूरे हो जाए। ठीक है। तो इसके लिए मैं कर रहा हूँ काउंटिंग। 6 + 7 13 + 5 18 + 9 27 + 0, तो ये आया 7 और 2 आ गया कैरी, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 8। तो यहाँ क्लियरली 87 बन रहा है, तो मतलब यहाँ 13 कर देता हूँ, तो ये हमारा जो है आंसर पूरा हो जाएगा, 100 पूरे हो जाएंगे। अब दोबारा से एक बार काउंट कर लेते हैं कि कुछ गलती ना हो जाए। 6 + 7 13 + 5 18 + 9 27 + 3 30 0 3 3 + 1 4 1 5 1 6 1 7 2 9 1 10। बिल्कुल ठीक है, 100 पूरे हो गए आपके। तो आप इस तरीके से, मैंने तो ये वैसे ही जो है करके दिखाया है, लेकिन आपने जब एक्सपेरिमेंट किया तो ये चीज़ आई है, ये मान के चलिए। तो जब यहाँ पर मैंने 16 लिख दिया और फिर यहाँ पर भी टैली मार्क 16 तो शो करनी पड़ेगी ना, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और एक बार और, तो 16 पूरे हो गए यहाँ पर। ठीक है। और 17 के केस में 1 2 3 और 2 बार ये लगा देंगे। 15 में और यहाँ पर 19 है, तो 19 के केस में 1 2 3, मतलब 3 5 जा 15 हो गया, 5 + 5 + 5 15 हो गया ना। अब हमें चाहिए 19 तक, तो 4 और लगा दूंगा मैं यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ 20 के केस में 5 के ये 4 ग्रुप मैंने बना दिए, तभी तो यहाँ पे 20 आएगा। क्लियर है। और 13 के केस में 5 10 13। याद रखिएगा, आपने एक्सपेरिमेंट किया है, मान लिया आपने एक्सपेरिमेंट किया है और आपकी टैली मार्क्स ये आए हैं, तब फिर आपने काउंट करके ये लिखना है। अब मैंने तो गोलमाल किया है आपको समझाने के लिए। ठीक है। एक्सपेरिमेंट मैंने कोई ये एक्टिविटी नहीं की है, तो फिर मैंने पहले फ्रीक्वेंसी लिखी और उसी हिसाब से टैली मार्क्स कर दिए। होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो ये जो है आपका सॉल्यूशन हो जाता है, इसी प्रकार से आपको करना है। फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स 1 2 3 4 5 6 आकर। अब टीचर कई बार कह देते हैं कि भाई इसको पूरा लिखो, तो फिर आप स्टेटमेंट लिखेंगे दोबारा से। ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स 1 अकर, तो यहाँ हमने निकाला था 16, और इसी तरीके से नंबर ऑफ टाइम्स 2 अकर्स इजकल टू लिखा था 17, और नंबर ऑफ टाइम्स 3 जो डाई के ऊपर अकर होता है वो आया था 15, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट लिखनी है। और 15 के बाद 19 है, और फिर जो 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 जो है वो आया 20 टाइम्स, और जो 6 है वो आया 13 टाइम्स। ये जो है सारा का सारा आपका आंसर हो जाता है। होप्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर अब आपको करना क्या है, आपको करना है लाइक, आपको करना है सब्सक्राइब, आपको करना है शेयर, आपको करना है कमेंट अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो, और बेल आइकन के बटन को दबाना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।
ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन, कोई जो आप कोई ट्राई दीज वगैरह रह गया या फिर कुछ और जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू अगेन, बाय।